लीजिए 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए। भी देखना चाह रहे इतनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। बोलते क्यों है, करिए ना। 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, ओवैसी भाइयों का पता नहीं चलेगा। ये टिप्पणी है भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक नवनीत राणा। फिलहाल ये मैडम सांसद हैं। सोचिए किस तरीके से चुनाव के दौरान आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सरेआम कैसे मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति कैसे नेगेटिव चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन इस पर हमारा इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं लेगा। इलेक्शन कमीशन सिर्फ बहुजन नेताओं पर दबदबा बनाने का कोशिश करता है और इसके साथ साथ राहुल गांधी के तो जहाज की जांच तक हो जाती है और उद्धव ठाकरे पर कैसे उनके स्पीच को हेट स्पीच बताकर चुप कराने की कोशिश की थी। लेकिन मैडम नवनीत राणा सरेआम हिंदू मुसलमान की बात कर रही हैं। सोचिए, कह रही है कि 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड के लिए ये पुलिस हटा लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे कि किस तरीके से खुद सरेआम मुसलमानों को डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है और ये एक तरीके से गुंडागर्दी है। इससे पहले मैडम कह चुकी हैं कि अगर देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है, वरना वो पाकिस्तान चले जाए। जरा इनको बता दें कि संविधान ये बात कहने की भी इनको आजादी देता है। सोचिए, इस देश में तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, तमाम जाति के लोग रहते हैं, तमाम तरीके की डाइवर्सिटी है इस देश में। लेकिन सोचिए कैसे मुसलमानों के प्रति इनकी नफरत जो है खुलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले तमाम नेताओं की आप टिप्पणी सुनेंगे तो अमर्यादित भाषाओं का कैसे सरेआम प्रदर्शन हो रहा है। कोई कह रहा है संविधान बदल देंगे, कोई कह रहा है कि लोकतंत्र को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करेंगे, कोई कह रहा है कि हम जो जय श्री राम नहीं कहेगा उसको पाकिस्तान भेज देंगे। और अब तो नवनीत राणा ने सारी हदें पार कर दी। कैसे पॉलिटिकल स्टंट खेला जा रहा है और समाज को कैसे बांटने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकसित भारत का सपना देखती है। देश के प्रधानमंत्री डंका बजाने का काम करते हैं। सोचिए, अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को कैसे डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है। इस पे क्या कोई प्रशासन संज्ञान लेगा? क्या इस पर इलेक्शन कमीशन कोई जांच बिठाएगा? क्या इस पर देश के प्रधानमंत्री कोई बात कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री आखिर ये बात कहेंगे ही क्यों? क्योंकि वो तो मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र के लिए चिंतित हैं, मछली की चिंता है, किसकी थाली में मछली है, मटन है, मस्जिद मजार मुसलमानों के अलावा उनके पास उनके मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं है। सोचिए किस तरीके से सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, माहौल को कैसे नेगेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और कैसे तीसरी बार अब की बार मोदी सरकार का डंका बजाने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं की जुबान फिसल रही है। असल में ऐसे नेताओं को सत्ता में भेजने की जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं को तो सीधे सत्ता से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है जो लगातार समाज में बंटवारे की बात करते हो, समाज को भटकाने की बात करते हो। सोचिए मुस्लिम समाज के लोग कैसे आज भी जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पे शोषित होते हैं। एक बयान तक दे दे तो कैसे उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। सलमान अजहरी याद है, मुस्लिम स्कॉलर, कैसे उनको उनके क्लिप को कैसे डाइवर्ट कर करके उसको एडिट करके वायरल किया कि गुजरात पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर लेती है। हालांकि यहाँ पर बलात्कारियों को बरी किया जाता है, लेकिन जो संवैधानिक मूल्यों की बात करेगा, जो अपने अधिकारों की सरकार से बात करेगा, सरकार उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी और इसके साथ साथ ईडी का डर बिठाएगी, सीबीआई का डर बिठाएगी। अगर आप पेशे से पत्रकार भी हैं तो आपको चैनलों को बंद करने का काम करेगी। बोलता हिंदुस्तान को 34 दिन तक सरकार के कहने पर यूट्यूब ने बंद रखा और यूट्यूब ने उस चैनल को रिस्टोर करते वक्त कहा कि हमारी गलती थी, आपके चैनल पर ऐसा हमें कुछ नहीं मिला। सोचिए किसके कहने पर किया जा रहा है ये सब, किसके कहने पर हो रहा है ये सब कि सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है और टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों ने तो अपना जमीर तक बेच दिया है। क्या वो नवनीत राणा की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे? देश की जनता को किस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ये मैडम पहले भी अभद्र भाषा में टिप्पणी कर चुकी हैं।
15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, ओवैसी भाइयों का पता तक नहीं चलेगा किधर चले गए। ये मैडम नवनीत राणा है, स्टार प्रचारक है भाजपा सरकार की। इसके साथ साथ ये सांसद होने के साथ कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है, कैसे शब्दों का चयन करती है, इनकी मानसिकता का आप अंदाजा लगाइए। इसके साथ साथ नवनीत राणा के 15 सेकंड लगेंगे वाले बयान पर ओवैसी साहब ने कहा, मैं मोदी से कह रहा हूं 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा दीजिए, हम डरने वाले नहीं, हमें भी देखना है कि कितनी इंसानियत तुम में बाकी है। ओवैसी साहब सब इलेक्शन में एक मैच्योर राजनीति कर रहे हैं। सोचिए कैसे इलेक्शन कमीशन छाती पीट कर कह रहा था कि चुनावी महोत्सव में आप सब भाग लीजिए, चुनावी महोत्सव को एंजॉय कीजिए, सफल बनाइए और लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म करने के लिए बयानबाजी देते हैं, संविधान को खत्म करने के लिए तमाम बीजेपी के स्पोक पर्सन से लेके उनके कैबिनेट मंत्री तक संविधान बदलने की बात करते हैं। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन आंख मूंद कर सोने का नाटक करता है। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो जाति के पार्टी के आधार पर काम करता है? तमाम लोग जो हैं वो प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से कि आखिर एक देश में एक संविधान होने के साथ साथ 2 तरीके के कानून क्यों फॉलो किए जाते हैं? कोई विपक्षी नेता अगर इस तरीके का बयान देता तो एकाएक छाती पीट कर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया अपना रोना रोने लगती कि मोदी जी के खिलाफ, समाज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम नवनीत राणा की करतूतें आप देखिए, ये सरेआम लोगों को उत्साह रही हैं, सरेआम लोगों को प्रवोक करने का काम कर रही हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो। क्योंकि बीजेपी के पास अब उसका कोई मुद्दा काम नहीं आ रहा, ना मस्जिद का काम मुद्दा काम आ रहा है, ना मंदिर का काम आ रहा है। और लगातार जो 10 सालों में भाजपा सरकार ने जनता को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया था वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया है। पूरे तरीके से बीजेपी जो है वो खुलकर सामने आ गई है, जनता के बीच में उसकी असलियत आ गई है। और सोचिए कैसे मुसलमानों को अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को 2म दर्जे का नागरिक बना दिया है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि संविधान बदलने की जरूरत है, दूसरी ओर कहा जा रहा है कि आपको अगर इस देश में रहना है तो JSR के नारे लगाने होंगे, पाकिस्तान चले जाओ, 5 सेकंड अगर पुलिस को हटा लिया जाए तो हम बता देंगे। ये मैडम आखिर क्या कहना चाहती हैं? इनकी साफ साफ गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। भाजपा सरकार को इनको अपनी पार्टी से तो निष्कासित कर देना चाहिए क्योंकि ये बीजेपी को उल्टा नुकसान कराएगी। सोचिए देश के एक विशेष जाति के विशेष समुदाय के लोगों के प्रति नफरत को बढ़ावा देना, क्या यही विकसित भारत बनाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या यही डंका बजाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या यही विकास करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या इसी देश की गारंटी ली थी आपने, विकास की गारंटी? मतलब मोदी सरकार में तो ऐसा लग रहा है कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का लगातार शोषण हो रहा है। और आपके पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की लिस्ट अगर गिना दें तो सब के सब संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर यह सवाल बड़ा गंभीर उठाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जांच क्यों नहीं करता? भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर उसकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, सांसद भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, सरेआम लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने के लिए नवनीत राणा जैसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और इस पर आंख मूंद कर सो रहा है हमारा इलेक्शन कमीशन। इस खबर पर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो अपना नेता उसी को चुनिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, ना कि भाजपा सरकार जो जिस तरीके का हिंदुत्व प्रोपेगेंडा चलाकर मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, इस देश के पिछड़ों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ नैरेटिव सेट कर कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।